जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, वी गॉट द स्वीट ड्रीम्स एंड वी गॉट द ओरेकल। ठीक है, लेट्स डू द मैनिफेस्टेशन। हमें सही एंड प्रॉपर गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग हमें मिले एंड हम सही चुनाव कर पाए। ठीक है, समय बदलता रहता है, सो कीप एन आई ऑन योर वॉच। ठीक है, चलो करते हैं हम शफल। दैट्स इट। यहाँ पे भी हम शफल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे मैंने कार्ड स्प्रेड कर लिए हैं। पहला कार्ड लेते हैं ये, जो कि है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखे कार्ड्स कैसे स्प्रेड है। आई होप यू कुड सी दैट नाउ। ओके, ठीक है, बाद में दिखाता हूँ मैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, और अगर हम इस कार्ड को देखें, सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, है ना। ये है भाई कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन यहाँ पे ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटक गया है अपने ज़िंदगी में, या फिर रिश्ते की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो उसको बतानी है लेकिन बता नहीं पा रहा है। शायद ही वो सैडनेस है जो वो हर रात फील करता है लेकिन बयां नहीं कर पाता। तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली आती हैं, कहते कि भाई क्या हुआ, इतने डिप्रेस क्यों रहते हो। मन तो बहुत करता है कहने का लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, आई थिंक दिस पर्सन हैज़ लॉट टू टेल यू। बहुत चीज़ें हैं वो आपको बताने के, लेकिन बता नहीं सकता या बता नहीं रहा है, चाहे फिर जवाब कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड क्या मिला है। ओके, मैंने चुना है और ये है भाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। आई थिंक उसने पेशेंस का रास्ता अपनाया है। ठीक है, या तो फिर वो रिप्लाई का वेट कर रहा है कि आप उनको कब रिप्लाई कर रहे हो, या फिर आपके बातों में स्वीटनेस, सॉफ्टनेस कब आती है। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि हमें किसी को लगता है कि भाई आप इतने अच्छे नहीं बिहेव कर रहे हैं, फिर आप अपने बेस्ट इंस्टिंक्ट में नहीं हो, तो क्यों नहीं हो, चाहे वजह कोई भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन्होंने कुछ गलतियाँ की हो, लगातार करते जा रहे हो, और फिर एक मोमेंट आ गया जब आपने इनसे कट ऑफ किया हो, या फिर अब आप उनसे खुद से बातें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो या तो आपको अभी महसूस नहीं हो रहा है कि अपने बेस्ट टर्म में है, या फिर आप वेट करोगे कब ये अपने बेस्ट टर्म में आएंगे। ठीक है, तो आज का तो रीडिंग मेरे हिसाब से ऐसे ही जा रहा है, जितना आपसे रिजोनेट हो आप उतना ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ये, एंड ये है भाई नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो भाई अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि ये एक्चुअली कम्युनिकेशन करने के लिए उतावला हो रहा है। मेरे हिसाब से आप में से किसी को लग रहा है कि ये पर्सन किसी अनजाने पर्सन को डेट कर रहा है। ठीक है, दैट कुड बी द थिंग गोइंग ऑन। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं ये उनके सपने में ही हो सकती हैं। ठीक है, और सपने पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन कई बार हमारी विशेष जो होती है वो सपने में आती हैं। आप, मेरे हिसाब से आप में से काफ़ी लोगों को उनके सपने में से इंस्टिंक्ट मिल रहे हैं। जैसे कि मान लो ये सपने में किसी को डेट कर रहे हैं, या फिर समथिंग बियॉन्ड डेट गोइंग ऑन, तो ये आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन मिल रहा है कि हाउ कुड दिस पर्सन कनेक्ट विद समबडी अदर देन मी। तो मे बी शायद रियल में नहीं हो रहा है, लेकिन एक जो विश है वो यहाँ पे आपको कनेक्ट हो रही है, और आप इसलिए शायद इनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा हो सकते हो। बाकी आप आगे क्या करोगे ये तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन ज़रूर चाहता है कि आपसे दिल खोल के कम्युनिकेशन करे और आप इनके ऊपर गुस्सा ना हो। डेथ का कार्ड आ गया, स्कॉर्पियो की अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये चीज़ों को बदलना चाहता है, ये खुद को नहीं बदलना चाहता। ये पहली बात है, ये चाहता है आप उसे ये जैसा है वैसे एक्सेप्ट करो, बिकॉज अभी के लिए इसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद ये काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी एंशियस है, शायद साइकेट्रिस्ट से दवाई भी ले रहा है, या फिर बहुत ही डिप्रेस्ड है, काफ़ी दोस्त है जो इसको मोटिवेट करने में लगे हुए हैं, और ऐसे में ये चाहता है कि आप इसे अंडरस्टैंड करें ये जैसा है। बाद में ये सोचेगा कि ये स्मोक ड्रिंक क्विट करे या ना करे, अपनी बैड हैबिट क्विट करे या ना करे। ठीक है, तो वो वाली अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिखती है। जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन चाहता है कि आप उसे अपनाएं, इसका दुख समझे और इसके साथ अंडरस्टैंडिंग ले कि ये आपको कितना चाहता है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं कार्ड कैसे मैंने स्प्रेड किए थे। आप नाउ यू कुड सी दैट, है ना, ऐसे कार्ड यहाँ पे स्प्रेड किए थे। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, चलो
तो मैंने यहाँ पे वापस से रख लिया है मेरा कैमरा एंड हियर वी गो। तो ये तो हमारा टैरो हुआ, ठीक है, इसको मैं रखता हूँ साइड में। फिर लेते हैं ये ओरेकल, करते हैं शफल 1 2 एंड 3 और यहाँ पे मैं करता हूँ उनको शफल। तो जो पहला कार्ड आ गया वो है आई एम टायर्ड। आई थिंक ये एनर्जी आपकी हो सकती है या फिर इस पर्सन की भी। ये इस पर्सन की इसलिए हो सकती है कि अगर उसने बहुत सारी मेहनत की है और उसके बावजूद अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो उसके साथ भाई मैंने बहुत मेहनत की है, अब मैं थक गया हूँ, है ना। तो जो एक मोमेंट आता है कि अब मेरे से और नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आ रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा होने से पहले ही आप इसे तोड़ सकते हो, आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। और अगर नहीं लगता तो आप वेट कर सकते हो। और अगर ये आपकी एनर्जी है ये बार बार ऐसे ही करता है, फिर आप उसे माफ़ करते हो, फिर बार बार वही करता है, फिर भी आप उसे माफ़ करो, तो मे बी एक मोमेंट आ गया जहाँ आपके सबसे अब मैं माफ़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो मे बी जो नेक्स्ट सबसे अच्छा है आपके साथ हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हमें मिला वो है न्यू बिगिनिंग। मे बी एक नई शुरुआत यहाँ पे दिख रही है। अब नई शुरुआत को कई सारे लोग लेते हैं कि भाई नई अंडरस्टैंडिंग, नई रिलेशनशिप। नहीं, ये मोमेंट मेरे हिसाब से नए रिश्ते के लिए नहीं है। ये वो मोमेंट है जहाँ पे आप अपने फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि मान लो आप अगर उनसे बात ज़्यादा कर नहीं रहे हो पर कोई इश्यूज़ आ गए हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग शिफ्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि मान लो आप अगर कहीं फिल्म देख रहे हो, बोर हो गए हो, तो चाहते हो अचानक फ्रेश होने के लिए एंड पॉपकॉर्न्स खरीदते हो या फिर वड़ा पाव है वो खरीदते हो या फिर डायरेक्टली बाहर चले, तो दैट व्हाट यू नीड टू डू कि आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है, एक किताब पढ़नी है, रोमांटिक नॉवेल्स है वो पढ़ने हैं, ड्राइंग करनी है, कुछ लिखना है, डायरी लिखना शुरू करनी है, जो भी आपके, या फिर मेडिटेशन करना है। काफ़ी लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मैं करूँगा आज परसों तब करूँगा, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाते। उनको नहीं पता पहली बात तो कि मेडिटेशन क्या होता है, और जब करने बैठते हैं कुछ अजीब ही ख्याल आता है, जैसे कि रोमांटिक बहुत थॉट्स आते हैं, इरोटिक थॉट्स होते हैं, या फिर कुछ अलग ही लगता है कि भाई जो पर्सन ने कहा है वही भगवान है। तो वो चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्या इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन में हमारा माइंड ज़ीरो पे होना, और काफ़ी मतलब आपको लोग मिलेंगे इनका माइंड कभी भी ज़ीरो नहीं हुआ है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है, 2 कार्ड मिले हैं। पहला कार्ड है फॉरगिवनेस। जो पहला कार्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो खुद को भूल जाना है। अगर आप ध्यान करने बैठो तो खुद को भूल जाना है, खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ज़ीरो के ऊपर सोचना। और सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बार बार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो शायद इसलिए आ रहा है कि आपने एक कार्मिक बंधन बनाया है, आपको कार्मिक बंधन लूज़ करना होगा। जैसे मान लो 2 ऐसे तारे अटक गई हैं, जब तक आप खींचोगे वो अटक जाएगी, लूज़ करो वो टूट जाएगी। सेकेंडली, क्या पता जो आप उनके बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके फॉरगिवनेस के बाद वो बदलाव अचानक से हो जाए उनके अंदर। शायद वो भी अपने कार्मिक एंड की तरफ आ रहे हैं कि भाई जो मेरा नेगेटिव कार्मिक था वो भी एंड होने वाला है, लेकिन ये तब तक एंड नहीं होगा जब तक कोई मुझे क्षमा नहीं करता, है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है मिस्टिकल। चीज़ें मिस्टिकल हो सकती हैं, और अचानक आपको कोई स्पिरिट गाइड कर सकता है, अचानक आपको कोई नया इंट्यूशन मिल सकता है, तो आप उसके ऊपर भरोसा करने के बारे में सोच सकते हो। अगर इस कार्ड आ गया वो है सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हो, तो अब तक आपको अगर नहीं मिला डोंट वरी, बहुत जल्द आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और अब देखते हैं फाइनली स्वीट ड्रीम से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो, ठीक है। एंड हमें मिले हैं इतने सारे कार्ड्स एंड करते हैं शफल एंड लेट्स गो। चलो, तो ये जो पहला कार्ड आ गया हमें वो मिला है हायर सेल्फ। हायर सेल्फ का मतलब क्या है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं हमारे बारे में कि हमें क्या बनना है, या फिर जो मेरा मेन मोटिव क्या है। जैसे कि आपको यूपीएससी क्लियर करनी है, या फिर आपको अपनी कंपनी का बॉस बनना है, आपको आफ्टर 5 years वेयर डू यू सी योर सेल्फ, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसकी प्रिपरेशन करो। यहाँ पे अभी मत अटको, थिंक अबाउट द फ्यूचर। सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है, मे बी इसके लिए भी है, वो है ट्रस्ट। आप दोनों को पहले ये सवाल पूछना होगा कि क्या आप एक दूसरे को प्यार करते हो या सिर्फ लाइक करते हो। लाइक मतलब प्यार नहीं होता, लव को प्यार कहते हैं। लाइक मतलब बस पसंद आना। पेन पसंद आता है, पेन से प्यार नहीं होता, लेकिन जो पेन से लिखा जाता है उससे प्यार ज़रूर हो सकता है, ठीक है। सेकंड हम कहते हैं कि भाई ट्रस्ट, भरोसा। आप बस इनको जानते हो या भरोसा करते हो, है ना। और भरोसे के भी मायने बहुत अलग होते हैं। जैसे क्या भरोसा, क्या तुम 2 मिनट वेट करोगे, मैं बस अभी आया, ठीक है, यू कैन। या फिर सेकेंड वन, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मे बी अगर वो आपसे कुछ मांगते हैं और क्या आप वो रेडी देने के लिए उनके पास रेडी हो,
है ना, वो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वो कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उनको कब तक ट्रस्ट करते हो, कितने हद तक, लाइक 0 to 100, 100 मतलब एक्सट्रीम मैक्सिमम। कंसिडर कि आप कहीं पे खड़े हैं और वहाँ पे क्लिफ है, आगे नीचे मतलब है लोग आपको बचाने के लिए। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ऐसे में आप क्या करोगे। ये बस आपको समझाने के लिए था और कुछ नहीं। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है अवेकनिंग। ये दोनों के लिए स्टेप है। आप दोनों ही अगर निद्रा में हो, अगर सीरियसली एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हो, तो ये मूवमेंट है एक दूसरे की तरफ सीरियसली देखने का। सिर्फ पसंद करने का मतलब ये नहीं होता दैट आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीने के लिए रेडी हो। पसंद नापसंद तो ज़िंदगी में हमेशा होती ही रहती है। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फाइनली फैसला क्या कर लिया। जो फाइनल कार्ड मिला है वो है एक्ट, यानी कि भाई आपको अपने ऊपर पहली बात तो भरोसा करना है और फिलहाल जो आपके लिए सही है वो आपको करना है, जो आपका सोल्यूशन होगा, है ना। जैसे कि मान लो कि आपको कोई बेस्ट फ़ोन ख़रीदना है, चलो मान लो आईफोन का सबसे बड़ा वेरिएंट 1.5 लाख का है, कितने लाख का है पैसे? नहीं है मेरे हिसाब से। अगर नहीं है तो जो आपके लिए अवेलेबल, जो आपके लिए बेस्ट है फ़िलहाल, क्या पता 2 साल पहले के पास बहुत से पैसे थे या फिर 2 साल बाद बहुत से पैसे आएंगे, शायद 50 करोड़ आएंगे, वो नोस। लेकिन अभी जो इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई फ़ोन ख़रीदना है, जितने आपके पास पैसे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यूज़ देम प्रॉपरली, है ना। वही है एक्ट का मतलब। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज इट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।